बहुत सारे दोस्त मुझसे यही पूछते थे कि ये जो 4 लाइन वाला मिक्सर है, इस मिक्सर से कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग कैसे किया जाए। ये मिक्सर बहुत सारे दोस्तों ने ख़रीदा है। एक तो ये बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए खुशी से सबने ख़रीद लिया। लेकिन कुछ दोस्त हैं जो कि इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो बार बार मुझे पूछ रहे हैं कि इसको कंप्यूटर से कैसे लगाया जाए या फिर इसके द्वारा कंप्यूटर में कैसे रिकॉर्डिंग किया जाए। तो आज का जो ये एपिसोड मैं बना रहा हूँ बस इसी चीज़ को लेकर है कि कंप्यूटर में हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए हम कोशिश करके देखते हैं कि इस मिक्सर से अपने कंप्यूटर पे हम कैसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, पहले मैं वो बता देता हूँ। एक तो ये मिक्सर हमें चाहिए। आप चाहें तो इससे बड़े वाले मिक्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल वाले आते हैं, ये सिर्फ 4 चैनल का है क्योंकि इसमें 4 जगह है, 1, 2, 3 और 4। लेकिन बड़े बड़े मिक्सर है जहाँ पे 8, 10, 12 और बहुत बड़े भी है। हम ये घर पे इस्तेमाल करने के लिए लाए हैं, जो कि कम खर्चे में हम अपने घर पे रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो पहली बात है, हमें चाहिए माइक्रोफोन। तो इसको पहले हमने अटैचमेंट कर दिया है, इसको वो दीवार के साथ स्विच ऑन कर दिए हैं। इसको ऑन करेंगे तो पावर आ गया। सो इसको अभी बंद कर देते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं जल्दी आपको बता देता हूँ कि इसके साथ कौन कौन से कनेक्शंस लगेंगे जिससे कि हम इससे अपने कंप्यूटर पे रिकॉर्डिंग कर सकेंगे। तो पहली बात है, आप सबके पास ये तो है ही, ये है 4 लाइन वाला मिक्सर। ये तरह तरह के नाम से मार्केट में मिल जाती है। अगर लोकल मार्केट में नहीं पा सकते तो इसको अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से आप ख़रीद सकते हैं। कंपनी के नाम बदलते रहते हैं क्योंकि ये सारे के सारे मेड इन चाइना चीज़ें हैं। बहुत हल्का है ये, इसमें कुछ भारी चीज़ें नहीं है। तो पहले ये चाहिए। दूसरा, इसके साथ हमें चाहिए एक माइक्रोफोन जिससे हम आवाज़ इसके अंदर डालेंगे। तो एक माइक्रोफोन से मैं सिर्फ आपको टेस्ट करके बताऊंगा। आप चाहें तो 2 माइक्रोफोन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, तो माइक्रोफोन अगर लग जाता है तो हमारी आवाज़ मिक्सर के अंदर चली जाती है। दूसरी बात रही, तो मिक्सर से वो आवाज़ हम कैसे सुन पाएंगे। तो इसके लिए मिक्सर को हम एक स्पीकर के साथ जोड़ देंगे। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो आप देखिए मिक्सर में एक हेडफोन जैक है यहाँ पे। सो इस हेडफोन जैक से हम पावर लेंगे और साउंड उस पर दे देंगे। तो ये हो गया, हमारा स्पीकर वहाँ पे लग गया। माइक्रोफोन को यहाँ पे हम लगा देते हैं, हो गया। अब अगर हम इसको ऑन करेंगे, Welcome to Yubang World. इसको करेंगे ऑन, Audio input. तो हम माइक्रोफोन में जो भी बात बोलेंगे वो हमें स्पीकर से सुनाई देगा। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो 1 2 3 1 2 3, हेलो हेलो हेलो। तो अभी हमारा मिक्सर ठीक से काम कर रहा है क्योंकि हमारी आवाज़ इस माइक्रोफोन से अंदर जाकर स्पीकर पे बज रही है। तो ये ठीक है। अब करना क्या है, ये जो आवाज़ हमने यहाँ से माइक्रोफोन के इसके मैंने केबल के द्वारा स्पीकर को भेजा, वही आवाज़ हमको यहाँ से कंप्यूटर में भेजना है। तो कैसे भेजना है वो हम अभी देखेंगे। मिक्सर में एक इनपुट और एक आउटपुट का पोर्ट है, वो यहाँ पे है ऊपर, ये। सो जो ऊपर वाला है वो है आउटपुट और जो नीचे वाला है वो है इनपुट। मतलब हम किसी भी चीज़ से आवाज़ इसके द्वारा मिक्सर में छोड़ सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से हुआ या फिर कंप्यूटर से हुआ, कहीं से भी हो आवाज़ हम यहाँ से अंदर छोड़ सकते हैं।
और ये रहा आउटपुट। यहाँ से मिक्सर की आवाज़ बाहर निकलेगी और ये वाला जो स्पीकर माइक का केबल है, ये केबल हमारा जाएगा कंप्यूटर में। आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ऐसे 2 पोर्ट्स होंगे। ये तो सामने हो सकते हैं या फिर आपके सीपीयू के पीछे हो सकते हैं। जो ग्रीन वाला होता है वो होता है हेडफोन के लिए, और जो पिंक या रेड वाला होता है वो होता है माइक्रोफोन के लिए। तो हमारा जो आवाज़ मिक्सर से निकले कर जाएगा वो इस रेड पोर्ट पे जाके लगेगा, तो यहाँ का आवाज़ कंप्यूटर के अंदर चला जाएगा। ठीक है। और कंप्यूटर की आवाज़ अगर हमको फिर से सुननी है कि हमने कंप्यूटर में क्या रिकॉर्डिंग करवा दिया, उसको सुनना है तो कैसे? तो ये जो है ईयरफोन का जो जैक है, वहाँ पे पिन लगा के वो हम ला के मिक्सर पे इनपुट पे लगा देंगे। ठीक है। तो अब मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है लैपटॉप। लैपटॉप में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। लैपटॉप में सिर्फ एक ही 3.5 इंच का पिन होता है, तो उससे हमें इस तरह के 2 ओपनिंग्स नहीं मिलते। तो हम कैसे रिकॉर्डिंग करें? इसके लिए हमको एक छोटा सा पिन की ज़रूरत पड़ती है। इसको वाई पिन बोलते हैं। ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक तरफ हेडफोन है और दूसरी तरफ माइक्रोफोन का पिक्चर लगा हुआ है। तो ये रहा माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन है और ये हेडफोन है। तो अगर इसको हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लगा देंगे तो हमको एक इनपुट और एक आउटपुट का पिन हमें मिल जाएगा। ओके। तो अब क्या करेंगे? अब हमें चाहिए केबल्स। कौन से केबल चाहिए? जिस केबल से हम यहाँ से आवाज़ यहाँ तक लेकर आएंगे। तो इसके लिए मैं हमेशा हाई पावर का केबल ही इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। ठीक है। चलिए देखिए, मेरे पास 2 केबल हैं। ये येलो कलर का जो है वो बहुत हेवी है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको मैं इनपुट के तरह यूज़ करूँगा, तो मैं जो भी साउंड अपने मिक्सर से निकालूंगा वो इस केबल के थ्रू मेरे लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर जाएगा। इसका रेड एंड वाइट जो एंड है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, वाइट और रेड। ये ऊपर वाले पिन पे लग गया। देखिए यहाँ ऊपर वाले पिन पे हमने लगा दिया। तो इसका जो दूसरा छोर है, इसको हमको कंप्यूटर के ये रेड वाले पिन पे लगाना है। तो मेरा तो डेस्कटॉप है नहीं है, ये लैपटॉप है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें जिस तरफ माइक्रोफोन लगा हुआ है उस तरफ इसको लगा दूँगा। तो माइक्रोफोन की तरफ हमारा ये पिन लग गया। ठीक है। अभी माइक्रोफोन ठीक हो गया। अब रहा कंप्यूटर अपने लैपटॉप से साउंड को फिर से मैं मिक्सर पे लेके जाना चाहता हूँ। तो कैसे लेके जाऊँगा? तो मुझे चाहिए एक और केबल। तो ये रहा मेरा दूसरा केबल। इस केबल से कंप्यूटर से आवाज़ जाएगी मिक्सर तक, तो इसको उसके नीचे लगा देते हैं। 1 2 ये हो गया। अब ये जो पिन है, ये चाहिए हमको इस वाई पिन के जिस तरफ माइक्रोफोन का, जिस तरफ हेडफोन का पिन लगा हुआ है, उस तरफ हमको इसको लगाना है। हो गया। अब ये जो 3.5 इंच का हमारा जो 3.5 का पिन है, इसको हम अपने कंप्यूटर पे लगा देते हैं। ये लग गया। 1 मिनट। यहाँ पे लग गया। अब हमको रिकॉर्डिंग करना है। तो कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? रिकॉर्डिंग करने के लिए हमको चाहिए होता है एक सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल करता हूँ एक फ्री का सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ऑडासिटी। चलिए वो शुरू करते हैं। आप चाहे तो दूसरा कोई सॉफ्टवेयर भी
इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कोई दोस्त एडोब ऑडिशन यूज़ करते हैं, कोई कोई रीपर यूज़ करते हैं, कोई कोई क्यूबेस यूज़ करते हैं। तो आप अपनी मर्जी से जो चाहे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे माइक्रोफोन का एक पिक्चर लिखा हुआ आता है। तो ये जो माइक्रोफोन यहाँ पे लिखा हुआ होता है, इसके पास एक लिस्ट आती है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके नीचे जो भी आता है उसमें से जो डिफ़ॉल्ट होता है आपके कंप्यूटर के लिए, बस उसी को सिलेक्ट करना है। डिफ़ॉल्ट मतलब अगर कुछ नहीं जानते तो इसको सिंपल माइक्रोफोन करके छोड़ दीजिए, तो वो काम करने को लगेगा, काम करेगा। ठीक है। अब हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अब हम माइक्रोफोन को लेके ट्राई करते हैं। अब हमारा माइक्रोफोन लग चुका है, जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी। तो माइक्रोफोन को हमने लगा दिया है लाइन 1 पे। ये सारे कॉर्ड्स लगे हुए हैं। जो येलो वाला कॉर्ड है वो यहाँ से आवाज़ लेकर जाएगा कंप्यूटर तक। ये ब्लैक वाला जो कॉर्ड है वो कंप्यूटर से आवाज़ लेकर आएगा मिक्सर तक। अब हम यहाँ पे ऑडेसिटी पे एक फाइल बनाएंगे और इसको रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हमारी आवाज़ रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं होती है। याद रखें, इसमें जो भी आवाज़ हमको छोड़ना है, ये यहाँ पे एक नीचे स्टेरियो लेवल नाम का एक नॉब है यहाँ पे, ये जो कि आपके हेडफोन के पास ही होता है। ये हेडफोन के पास ही होता है। इससे हम कितनी आवाज़ कंप्यूटर में छोड़ेंगे वो तय होता है। ठीक है। तो अब हम कोशिश करके देखते हैं कि हमारी आवाज़ माइक्रोफोन से होते हुए मिक्सर पे जाती है और मिक्सर से होते हुए कंप्यूटर पे जाती है कि नहीं जाती है। ठीक है। आराम से बता देता हूँ। 2 केबल्स लगे हुए हैं। एक केबल जाता है माइक्रोफोन पे, एक केबल जाता है ईयरफोन पे। अगर आपके कंप्यूटर पे माइक्रोफोन और ईयरफोन का नॉब है तो वहाँ पे लगाइए। अगर नहीं है तो एक वाई पिन मिलता है बाजार में, उसको खरीद के आप लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब हम करेंगे क्या? अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे एक लाल बटन है, इसको दबा देते हैं। हेलो हेलो, माइक चेकिंग 1 2 3 1 2 3, हेलो हेलो। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे मैंने रिकॉर्डिंग किया, यहाँ पे वेव्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब रिकॉर्डिंग हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या रिकॉर्डिंग हुआ है, उसको हम कैसे सुनेंगे? तो उसको हम फिर से ये ब्लैक वायर के थ्रू यहाँ पे लेके आएंगे और इसका जो कंट्रोल है वो इसके नीचे ही है, ये 3। तो ये वाइट वाला बटन बढ़ाएंगे और यहाँ पे प्ले बटन दबाएंगे कंप्यूटर पे। हेलो हेलो, माइक चेकिंग 1 2 3 1 2 3, हेलो हेलो। तो आपने देखा, बड़ी आसानी से हमने अपने मिक्सर से साउंड को कंप्यूटर में भेजा और कंप्यूटर की साउंड को मिक्सर पे भेजा। ये बहुत ही आसान तरीका है रिकॉर्डिंग करने का। फिर भी अगर आपके मन में संदेह होता है तो इस वीडियो को बार बार देखिए और थोड़ा रिसर्च करिए, ज़रूर आप सफल हो जाएंगे। वैसे मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर या टेक्नीशियन नहीं हूँ, मैं भी हॉबी के लिए ही ये सब करता हूँ। तो अभी आप देखिए, अब हम एक गाना रिकॉर्डिंग करेंगे और देखेंगे कि होता है कि नहीं। जब भी रिकॉर्डिंग करें कंप्यूटर पे तो हमेशा ध्यान रखें कि रिकॉर्डिंग से पहले थोड़ा एरिया खाली छोड़ दें, ताकि अगर आपका कोई नॉइज़ रिकॉर्डिंग हो गया हो तो वो नॉइज़ को हम हटा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं। मैंने जाने क्या सुन लिया, तूने तो कुछ कहा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं।
चलिए, हमने रिकॉर्डिंग कर लिया है। अब इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मेरे दीवानेपन की भी दवा नहीं, मैंने जाने क्या सुन लिया तूने। बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा दे नहीं सकता, कोई वो क्या बोलते हैं जो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देते हैं। तो ये वीडियो देख के मुझे आशा है कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में संदेह है तो कमेंट सेक्शन है ही, आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। जाते जाते एक बात मैं बताना भूल गया कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या डेस्कटॉप नहीं है तो भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैसे? अपने मोबाइल फ़ोन को लीजिएगा। मोबाइल फ़ोन में एक 3.5 इंच का पिन होता है, वहाँ पे ये जो हमने लैपटॉप पे 3.5 mm का जैक लगाया है, ये इसको निकाल के आप अपने मोबाइल पे लगा दीजिएगा, तो आप अपने मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग कर सकेंगे और मोबाइल से आवाज़ भी मिक्सर को भेज सकेंगे। ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन ध्यान रहे सारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं होता है। मेरे पास 3-4 मोबाइल्स हैं, मैंने ट्राई करके देखा है, सिर्फ सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स पे ही मैंने रिकॉर्डिंग किया है और बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग किया है। बाकी जगहों पे रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। तो आप कोशिश करके देखिए, शायद आपका रिकॉर्डिंग हो जाए। थैंक यू वेरी मच।